Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. My dear student, myself Ashish Nitwal in class 8. Today we will discuss chapter 4th of history book, that is tribal Kikus and the vision of golden age. आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं बहुत ट्राइबल ग्रुप के बारे में कि वो कैसे रहते थे, क्या वो कल्टीवेशन करते थे, किस तरह का उनका क्या रहन सहन खान पीन था, वो सब आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव. सबसे पहला सवाल आता है कि जो ट्राइबल ग्रुप है वो कैसे रहता था. तो ये बात है 19th सेंचुरी की, जब ट्राइबल पीपल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में वो रहते थे और अलग अलग राज्यों में रहते थे. तो वो अलग अलग गतिविधियाँ करते थे, अलग अलग एक्टिविटीज़ को वो फॉलो करते थे. अब सबसे पहले बात आती है समवर झूम कल्टीवेटर्स. झूम कल्टीवेटर्स थे. बेसिकली झूम ये झूमिंग कल्टीवेशन है. आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है अपनी ज्योग्राफी में, ठीक है. इसका दूसरा नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता था. सो लेट्स स्टार्ट. झूम क्या है. झूम कल्टीवेशन एक अनदर नेम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का. शिफ्टिंग कल्टीवेशन का दूसरा नाम झूम कल्टीवेशन है. दूसरा, इस कल्टीवेशन में क्या होता था. द कल्टीवेटर्स कट द ट्री टॉप्स. जो कल्टीवेटर्स है वो पेड़ों के ऊपर के हिस्से को काट देते थे ताकि जो सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट फॉल हो सके ग्राउंड पे. और जो क्या होता था, जो नीचे उसमें वेजिटेशन होती थी उसको वो बर्न कर देते थे ताकि वो कल्टीवेशन के लिए लैंड बिल्कुल क्लियर किया जा सके. अब उससे क्या होता था, जो उसकी जो राख होती थी, जो बर्न किया उसकी जो राख होती थी, उस राख को वो क्या करने लगे, उन्होंने मिट्टी में मिला देते थे और उसके अंदर एक उस राख के अंदर पोटाश नामक एक केमिक वो होता था जो सोइल की जो सोइल में फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता था. राख मिलाकर, वो राख में पोटाश होता है तो वो सोइल में यूज़ किया जाता था एज ए फर्टिलाइज़र. उसके बाद दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स, दैट इज़ स्कैटर्ड द सीड्स ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लगिंग द लैंड एंड सोइंग द सीड्स. कोई इनका एक परमानेंट टाइम तो था नहीं कि ये वहाँ पे परमानेंटली बसेंगे या वो करेंगे. उसके बाद कुछ समय तक के लिए रहते थे, बीज बोते थे, फसल हुई, खाया पिया, उसके बाद फिर दूसरी जगह देखते थे. जब क्रॉप हार्वेस्ट कर ली जाती थी तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे और फिर वहाँ पे भी कुछ सालों तक या कुछ समय तक वो वहाँ पे भी रहते थे. सेम वही चीज़ फॉलो करते थे. पेड़ों का ऊपर से काट देते थे, ट्री टॉप को साफ़ कर देते थे. ट्री टॉप काटने के बाद ताकि नीचे ग्राउंड पे उसकी डायरेक्ट सनरेज पड़े, वो सब चीज़ें वो उसमें करते थे. एंड दीज कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन हिलीज एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया. और बेसिकली ये लोग आपको नॉर्थ ईस्ट में या आपका हिली रीजन में ये आपको वहाँ पे मिलेंगे. अब दूसरा आता है सम वर हंटर एंड गैदरर्स. कुछ ट्राइबल ग्रुप हंटर और गैदरर्स भी रहे. जैसे हंटर गैदरर्स कौन होते हैं. ये वो लोग होते हैं जो जानवरों को मारते हैं, उनको खाते पीते हैं. जैसे इसमें एक ट्राइबल ग्रुप जैसे गोंड्स हैं. गोंड वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो उड़ीसा के जंगलों में निवास करती है. एंड दे आर वन ऑफ द हंटर एंड गैदरर ट्राइबल ग्रुप. They eat fruits and roots collected from the forest. और वो क्या करते थे, जो जंगलों से जो फल या जो पेड़ पौधों की कुछ जड़ें हैं वो खाते थे. सब्जियां भी बनाने लगे. वो पेड़ से क्या करते थे, एक बीज होता था साल का या महुआ, उसके बीज से वो तेल निकालते थे, उसमें वो अपनी सब्जियों को छोंक वोंक डालते थे, उसमें खाते थे. They used many forest shrubs and herbs for medicinal purposes and sold forest produce in the local market.
ये क्या करते थे, ये जो जंगलों में, क्योंकि जड़ी बूटियाँ बहुत होती थी और जंगलों में रहने वाले को हर एक प्रकार की नॉलेज होती है, तो ये कुछ ऐसी वहाँ से जो घास फूस लेते थे उनको जड़ी बूटी के रूप में भी यूज़ करते थे। और जो फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस होता था, बहुत सी चीज़ें ऐसी, लकड़ी हुई या बहुत सी चीज़ें, तो ये लोकल मार्केट में जाके उसको बेच देते थे ताकि इनको कुछ पैसा मिल जाए। दिस वॉज often needed to buy, sell in good, able to get a goods that were not produced within the locality. अब ये लोग ऐसा क्यों करते थे, ये इसलिए ऐसा करते थे, ये इसलिए बेचते थे क्योंकि इनको जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ जंगलों में अवेलेबल नहीं है, तो ये उस चीज़ को बेचकर उसके बदले में कोई दूसरा गुड्स ले लेते थे जिसकी उनको आवश्यकता है। ठीक है, अब जंगलों में नमक तो होगा नहीं, नमक की आवश्यकता पड़ती होगी, तो ये जंगल का सामान देकर उसके बदले में नमक ले लेते थे। XYZ जो भी आप मानना चाहे, तो जो चीज़ जंगलों में अवेलेबल नहीं थी और वो उनको ज़रूरत होती थी, ये जंगलों के सामान को बेचकर उसके बदले में वो दूसरा चीज़ ले लेते थे। उसके बाद आता है कि दिस वॉज डन थ्रू ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। और ये ट्रेडर्स जो व्यापारी है या मनी लैंडर्स है जो लोगों को ब्याज पे पैसे, उनके थ्रू ये काम चलता था। ट्रेडर्स केम अराउंड विद थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड्स एट द हाई प्राइस। ट्रेडर्स जो व्यापारी, उसका काम क्या होता था, सस्ते में लेकर वो महंगे में चीज़ों को बेच देता था, ये उसका काम होता था। मनी लैंडर्स गिव लोन। मनी लैंडर का काम क्या होता था, मनी लैंडर लोन देता था लोगों को अगर किसी को ज़रूरत है, और एक अच्छी खासी इंटरेस्ट उस पर लगा दिया जाता था जो कि बहुत हाई होता था और वो लोगों को पे करना होता था। सो फार द ट्राइबल मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मीन डेप्ट एंड पॉवर्टी, जिसकी वजह से लोग बाग जो गरीब होते थे वो और ज़्यादा गरीब हो जाते थे और हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि वो उभर भी नहीं पाते थे। Therefore came to see the money lender and trader as evil outsider and cause of their misery. तो मनी लेंडर्स जो उन पे रेट लगाते थे, फिर उनके साथ प्रताड़नाएं की जाती थी, उनको डराया धमकाया, मतलब उन पे पूरा दबाव बनाया जाता था। तो उस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं उन लोगों का मन इतना खट्टा हो गया कि वो लोग नहीं चाहते थे कि अब हम उनकी शक्ल भी देखें। तो मनी लेंडर्स के खिलाफ वो लोगों का नज़रिया चेंज हो गया और वो उनको अपने शत्रु मानने लगे कि ये हमारे बाहरी शत्रु है जो बाहर से हम पे हमला करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। सो इन दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, यहाँ तक मैंने आपको बताया, 2 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए। सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ और टॉपिक्स पढ़ाऊँगा। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से चैप्टर को समझे, देखे। मैंने आपके चैप्टर से नोट्स प्रिपेयर किया है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है मैंने आपको अपने नोट्स में से पढ़ाया है। तो इस चीज़ को समझने के बाद आप अपनी बुक के अंदर जो ये टॉपिक्स हैं आप इनको पढ़ें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।